क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे एक छोटी सी धारा हमारे पूरे न्याय तंत्र की नींव रखती है? तो आइए भारतीय दंड संहिता की धारा 18 के इस रहस्य को समझते हैं और इसके अद्भुत पहलुओं को जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 18 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता, जिसे संक्षेप में आईपीसी कहा जाता है, हमारे देश का मूलभूत कानूनी दस्तावेज है जो विभिन्न अपराधों और उनके दंड का विवरण देता है। आज की धारा 18 के मूल सिद्धांत, परिभाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यावहारिक उपयोग के बारे में विस्तार से समझेंगे। धारा 18 का मूल उद्देश्य और परिभाषा, शाब्दिक अर्थ और महत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 उन अवधारणाओं और परिभाषाओं में से एक है जो कानून के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। मूल उद्देश्य, धारा 18 का उद्देश्य कानूनी शब्दावली को स्पष्ट करना है ताकि अपराध और दंड से संबंधित मामलों में न्याय प्रक्रिया में भ्रम न हो। परिभाषात्मक भूमिका, इस धारा में कानून के उन शब्दों और वाक्यांशों का विस्तृत अर्थ दिया गया है जिनका इस्तेमाल आगे चलकर अन्य धाराओं में किया जाता है। इससे न केवल कानून की स्पष्टता बढ़ती है बल्कि न्यायिक निर्णयों में भी एक समानता बनी रहती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय दंड संहिता के निर्माण के दौरान कानूनविदों ने ऐसे प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया जो कि कानून की भाषा को सरल, स्पष्ट और सार्वभौमिक बनाते हैं। इतिहास की झलक, धारा 18 को इसी दृष्टिकोण से जोड़ा गया ताकि जब कानून के अन्य प्रावधानों का अध्ययन हो तो यह एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। विकास की प्रक्रिया, समय के साथ इस धारा की व्याख्या में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन मूल भावना, स्पष्टता और न्याय अब भी बनी हुई है। धारा 18 के मुख्य तत्व और उपखंड, जिसमें पहला है कानूनी शब्दावली की स्पष्टता। धारा 18 में प्रयुक्त कई कानूनी शब्दों और उनके अर्थों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अपराध, दंड, इरादतन जैसे शब्दों की सही समझ न्याय प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। महत्व, इन परिभाषाओं से न केवल न्यायाधीशों और वकीलों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है बल्कि आम जनता भी कानून की बारीकियों को समझ पाती है। न्यायिक व्याख्या का आधार, धारा 18 न्यायिक व्याख्या के एक मजबूत आधार प्रदान करती है। कैसे मदद करती है? जब भी किसी मामले में शब्दों की अस्पष्टता होती है तो इस धारा की परिभाषाएं उस अस्पष्टता को दूर करने में सहायक होती हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण, न्यायालयों में प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों की जांच करते समय यह धारा एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। उदाहरण और केस स्टडी, मामला 1, मान लीजिए किसी आरोपी ने अपने कथनों में इरादा शब्द का प्रयोग किया है। धारा 18 के अनुसार इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या अदालत को यह समझने में मदद करती कि आरोपी की क्या मंशा थी। मामला 2, यदि कोई अपराध की श्रेणी में आता है तो इस धारा में वर्णित परिभाषाओं के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कौन सा कृत्य अपराध के दायरे में आता है। धारा 18 का सामाजिक और कानूनी प्रभाव, पहला, समाज में विश्वास की स्थापना। कानून की स्पष्टता से समाज में न्याय प्रणाली पर विश्वास बढ़ता है। आम जनता के लिए महत्व, जब लोग समझते हैं कि कानून के हर शब्द का एक निश्चित अर्थ है तो वे कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी मानते हैं। न्याय में समानता, धारा 18 जैसे प्रावधान न्यायिक निर्णयों में समानता सुनिश्चित करते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को उसके शब्दों के अर्थ को लेकर भ्रम नहीं रहता। कानूनी शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षण सामग्री में योगदान। कानूनी शिक्षण में धारा 18 का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक आधारभूत संदर्भ प्रदान करती है जिससे वे अन्य धाराओं की गहन समझ विकसित कर सके।
अनुसंधान में उपयोग, विभिन्न न्यायिक निर्णयों और कानूनी विचार विमर्श में इस धारा की व्याख्या पर आधारित अनुसंधान से कानून के विकास में नई दिशा मिलती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी शब्दावली की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना। धारा 18 का उपयोग मुख्य रूप से किस संदर्भ में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी शब्दों के अर्थ समझने में। धारा 18 का ऐतिहासिक महत्व क्या बताता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए जोड़ा गया था। धारा 18 से न्यायालयों को कौन सी सहायता मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानूनी शब्दों की अस्पष्टता को दूर करना। कानूनी शिक्षण में धारा 18 का योगदान किस रूप में देखा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानूनी अवधारणाओं की बुनियादी समझ प्रदान करना। धारा 18 में वर्णित परिभाषाएं किसे मदद करती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायाधीशों, वकीलों एवं आम जनता सभी को। यदि किसी मामले में इरादा शब्द की स्पष्ट व्याख्या में विवाद हो तो धारा 18 कैसे सहायक सिद्ध होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्द के निश्चित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। धारा 18 न्यायिक निर्णयों में किस प्रकार का प्रभाव डालती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायिक व्याख्या में समानता सुनिश्चित करती है। धारा 18 से समाज में क्या मुख्य परिवर्तन देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि होती है। धारा 18 के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक अनुसंधान और शिक्षण सामग्री में सहूलियत। आज हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 18 सिर्फ एक तकनीकी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह एक कानून की स्पष्टता और न्यायिक एकरूपता का प्रतीक है। इसके मुख्य बिंदु है स्पष्टता, कानूनी शब्दों की इसमें सटीक परिभाषा है, मार्गदर्शिता, न्यायिक व्याख्या में सहायक होता है, सामाजिक प्रभाव, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास है, और दूसरा मुख्य बिंदु इसका आगे की दिशा। इस धारा की गहराई में उतरने से हमें यह समझ आता है कि कानून सिर्फ दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य भी करता है। भविष्य की संभावनाएं, जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, कानून के इन बुनियादी तत्वों का सही ढंग से पालन और व्याख्या हमारे न्यायिक तंत्र को और मजबूत बनाती जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।